रेड कार थ्योरी फिटनेस में भी अप्लाई होता है, लेकिन उससे पहले आपके मन में एक सवाल आया होगा कि रेड कार थ्योरी क्या चीज है। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, एक थियरी होता है। हाँ, थियरी में तो थियरी ही होगा, लेकिन थियरी क्या है एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज दो बंदे हैं, एक बंदे ने कुछ भी नहीं सोचा है, मतलब नॉर्मल बंदा है वो, उसने पूरा दिन नॉर्मली अपना बिताया और दिन के लास्ट में आप उससे पूछ रहे हो, पहले तो आपने पूछ लिया कि यार दिन कैसा गया तेरा, तो उसने बताया कि अच्छा दिन गया। अभी आपने पूछ लिया कि तूने लाल गाड़ियां कितने देखे, रेड कार्स तूने कितना देखा रोड पे, तो वो बताएगा रेड कार मैंने एक भी नहीं देखा। और एक जो बंदा है उसके दिमाग में पहले से ही रेड कार का एक जो इमेज है वो बना हुआ है, मतलब वो रेड कार के बारे में सोच रहा है बेसिकली। सपोज उस बंदे ने सोच रखा है कि मैंने एक रेड कार खरीदना है, मैं कुछ दिन बाद एक रेड कार खरीदने वाला हूँ, मेरे को रेड कार्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो पूरा दिन रेड कार के बारे में ही सोचता रहता है। अभी अगर वो रोड पे जाएगा तो रेड कार उसको ज्यादा दिखने लगेंगे। उसको अगर आप पूछोगे कि तूने पूरे दिन में कितने सारे रेड कार्स देखा वो बता, तो वो बताएगा कि मैंने तो एटलीस्ट 12-13 रेड कार देख ही लिया होगा। तो ये क्यों हुआ, ये एक्चुअली कोई मैजिक नहीं है, रेड कार दोनों को ही दिखा। इसको जितने रेड कार्स दिखे इसको भी उतने ही रेड कार्स दिखे, लेकिन असल में क्या हुआ, इसने रेड कार्स को नोटिस किया और इसने ज्यादा रेड कार्स को नोटिस नहीं किया। मतलब इसके आंखों के सामने से रेड कार्स गुजर गए, लेकिन उसने ज्यादा उस पर नोटिस नहीं किया, इसके वजह से उसको दिखा भी नहीं वो चीज। मतलब इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि जिस चीज पे आप ज्यादा नोटिस करते हो, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो, वही आपके आंखों के सामने ज्यादा आता है। अभी रेड कार थ्योरी तो समझ लिया, लेकिन ये चीज फिटनेस में कैसे अप्लाई होता है, अभी इसको हम 3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा रहेगा कि बिगिनर्स को अपने गेन्स ज्यादा दिखते हैं। मतलब कैसे दिखते हो वो बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, आपके घर में अगर कोई नया नया जिम ज्वाइन किया है तो वो आपको आके दिखाएगा कि यार ये देख, ये देख मेरा बाइसेप देख, बड़ा हुआ है ना, बाइसेप कर्ल करके आया। ये सब चीजें आपको दिखता होगा, या फिर आप खुद ही करते होंगे। आपने अगर जिम ज्वाइन किया है तो आप घर पे आके शायद अपने मम्मी को या फिर पापा को दिखाते हो। पापा को कोई नहीं दिखाता हालांकि, लेकिन अगर आप ये सब करते हो तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये रेड कार थ्योरी। मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि न्यूबी गेम्स करके कुछ नहीं होता, न्यूबी गेम्स नहीं होता, न्यूबी गेम्स भी आपका होता है, लेकिन उसमें भी तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। आपने अगर जिम ज्वाइन किया है, अभी 2 दिन हुए हैं, तो न्यूबी गेम्स भी आने में एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा ही आपको। नोटिसेबली कोई अगर आपको ज्यादा फर्क नोटिस करना है तो उसमें 1 महीना तो लगेगा, लेकिन बंदों को 2 दिन में ही फर्क नोटिस होने लगता है। क्यों होता है वैसा, वो होता है रेड कार थियरी के वजह से। और आप इसको प्लसीबो भी बोल सकते हो। प्लसीबो मतलब जो चीज नहीं हो रहा है लेकिन आपको फिर भी दिख रहा है, वो भी एक होता है। लेकिन और एक कारण क्या होता है इसका, अगर आप बाइसेप कर्ल मारते हो और नेक्स्ट दिन आपको अपना बाइसेप थोड़ा सा फुला हुआ लगता है, वो एक्चुअली थोड़ा सा फुला हुआ होता है। जब आप ट्रेन करते हो तो एक पंप आता है ना, वो पंप आपका बिल्कुल इंस्टेंटली गायब नहीं हो जाता है घर आने के बाद, वो थोड़ा सा रहता है। उसका कोई नाम भी होगा, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली एक मसल को ट्रेन करते जाते हो तो उस मसल का जो पंप है वो चीज आपका थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है। 3-4 दिनों तक आपका मसल थोड़ा सा फुला हुआ दिखता है, लेकिन वो किसको दिखता है, जो ज्यादा नोटिस करता है। अगर कोई बंदा ऐसा होगा जो कि जिम जाके फिर घर आके जिम के बारे में बिल्कुल भूल जाता है, अपने बॉडी के बारे में बिल्कुल भूल जाता है, उसको अपने गेन्स उतना ज्यादा नोटिस नहीं होंगे। उस बंदे को ज्यादा नहीं दिखेगा कि मेरा बाइसेप ज्यादा फूला हुआ है या फिर क्या हुआ है, उसको ज्यादा नोटिस ही नहीं होगा। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा गया। अभी और एक चीज जो होता है वो है कि फिटनेस में तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डाइट के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वर्कआउट्स के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में अगर आप किसी एक मेथड को लेके उसको रिलीजियसली करना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ दिन बाद आपको ये लगने लगता है कि यही वाला मेथड सबसे ज्यादा सुपीरियर है। मैं अगर खुद के एक्सपीरियंस से बताने जाऊंगा, मैंने जब 3 सेट मेथड करना स्टार्ट किया था। 3 सेट मतलब ज्यादातर बिगिनर्स क्या करते हैं, 3 सेट करते हैं सभी एक्सरसाइजेस के। वो जब बिगिनर्स करना स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि यही वाला मेथड सबसे अच्छा है, अभी इससे ही मेरे गेन्स इन्फिनिटिवली तो उनको लगने लगता है अभी मेरे गेन्स आते रहेंगे इस 3 सेट मेथड से ही। लेकिन जब वो लोग 2 सेट मेथड पे स्विच करते हैं, 2 सेट करना स्टार्ट कर दिया,
तो उनको सडनली दिखने लग जाएगा कि अभी 2 सेट्स से मेरा क्या हो रहा है। मैं पहले 3 सेट्स किया करता था, लेकिन अभी 2 सेट्स कर रहा हूँ और इन दोनों सेट्स में मैं ज्यादा फोकस कर पा रहा हूँ, उससे मैं फेलियर के ज्यादा करीब जा पा रहा हूँ और मेरा वर्कआउट का जो टाइम है वो भी मेरे को कम लग रहा है। इन सब चीजों पे जब वो फोकस करने लगेगा तब उसको ऐसा फील होगा कि ये वाला वर्कआउट मेथड ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है। हालांकि पहले उसके पास 3 सेट वाला मेथड ज्यादा सुपीरियर था। अभी अगर वो फिर 2 सेट से किसी और मेथड पे चला जाएगा, फिर उसको शायद वो सुपीरियर लगने लगेगा। ये चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेथड किसी मेथड से ज्यादा सुपीरियर होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये वाला ज्यादा काम करता है, कुछ लोगों के लिए ये वाला मेथड ज्यादा काम करता है। कोई भी जनरलाइज हम नहीं कर सकते कि ये वाला मेथड सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं अगर खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा क्या हुआ था, जब मैं 3 सेट्स करता था तो मेरे को वही अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद मैंने एक मेथड ट्राई किया 2 सेट वाला मेथड, वो भी मेरे को अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ज्यादा मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने रशियन मेथड पे स्विच किया, जो कि मेरे चैनल में आपको दिखेगा। अगर आप शॉर्ट्स पे जाओगे मेरे बहुत पहले वाले शॉर्ट्स में, तो वहां पे आपको दिखेगा मैं रशियन मेथड के वीडियोस अपलोड किया करता था, जिसको स्टेप लोडिंग भी कहते हैं। वो भी एक प्रोग्रेशन मेथड है जो कि मेरे को पहले बहुत अच्छा लगता था, अभी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। अभी मैं फिर से 2 सेट मेथड करना स्टार्ट किया हूँ और वो मेरे को अच्छा लगता है। 2 सेट मेथड अभी मेरे लिए सबसे सुपीरियर है। और लास्ट में मैं खुद का और एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ही रिसेंट है, कुछ दिन पहले हुआ था। वो ये है कि जब आप कटिंग या बल्किंग कुछ भी करते हो, अगर उस पर आप एक्टिवली फोकस करते हो, मतलब मैं कटिंग कर रहा हूँ या बल्किंग कर रहा हूँ, अभी मेरा डाइट ऐसा है, हर दिन मैं अपने डाइट को बिल्कुल नाप के खा रहा हूँ, हर चीज बिल्कुल कैलकुलेट है, सब कुछ पे बिल्कुल एक्टिवली मैं फोकस कर रहा हूँ, ये वाले मेंटल स्टेट पे जब आप रहते हो ना, तब आपका जो फिजिक के गेन्स है वो आपको ज्यादा दिखने लगते हैं। मतलब शीशे के सामने जब आप जाके खुद को देखते हो तो डे बाय डे आप नोटिस करने लगते हो कि पिछले दिन मेरा ऐसा फिजिक था, अभी मेरा ऐसा फिजिक है। जो माइनर चेंजेस आपके बॉडी में आ रहे होंगे वो आप नोटिस कर पाओगे अगर आप एक्टिवली चीजों को कर रहे हो। लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा ऑटोमेट कर देते हो, ऑटोमेट मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका डाइट, आपका वर्कआउट सब कुछ ऑटोमेट होने लगता है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेट होने लगता है चीजें। कैसे होता है, जैसे कि आप एक डाइट फॉलो कर रहे थे, वो रेगुलर करते 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 आपको ज्यादा ट्रैक करने का जरूरत नहीं पड़ता, आप अंदाजे से खा के भी आपका कैलोरी बजट में रह के खा सकते हो। वर्कआउट भी वैसा ही है। स्टार्टिंग में आपको जिम में जाके एक्टिवली सोचना पड़ता है कि आज ये करना है, कल वो करना है, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक होने लगता है। जिम में जाके आपका बॉडी खुद ही सही मशीन्स पे जाके सही वर्कआउट करके चला आएगा। लेकिन इस ऑटोमेटेड चीज का नुकसान यही है कि आप शीशे के सामने जाके खुद का गेन्स ज्यादा नोटिस नहीं कर पाओगे। मैं भी कुछ दिन पहले चीजों को थोड़ा सा ऑटोमेटेड कर दिया था, उसके वजह से मेरे को शीशे के सामने ज्यादा गेन्स नहीं दिख रहे थे। अभी लास्ट 2 दिन से मैंने फिर से चीजों को थोड़ा सा खुद के हाथों में ले लिया है और लेके चीजों को ज्यादा एक्टिवली सोच सोच के मैं कर रहा हूँ, तो तब से मेरे को फिर से अपने गेन्स नोटिस होने लगे हैं और उसमें ही ज्यादा मजा आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, आप जिस चीज पे नोटिस करते हो वही आपका अच्छे से होने लगता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो का क्या होगा, अगर आप एक बिगिनर हो और आपको फिटनेस शुरू किए हुए अभी 6 महीने से कम हुए हैं, तो अभी से आपको चीजों को ज्यादा ऑटोमेट नहीं करना है, चीजों को खुद पे रखना है। मतलब खुद से सब कुछ देख देख के एक्टिवली सोच सोच कर करना है। अगर आप ज्यादा ऑटोमेटेड कर दोगे तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी, और फिटनेस जो चीज है ना उसको आप ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा यही है कि ज्यादा सोच सोच के कर लो, थोड़ा सा अपना मेंटल एनर्जी उस पर वेस्ट करो। उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। एक एग्जाम्पल अगर हम इसमें भी लेंगे, सभी चीज में एग्जाम्पल ही लेते जा रहा हूँ, एग्जाम्पल देने में मैं काफी अच्छा हुआ एक्चुअली। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम साइकिल चलाने का या फिर बाइक चलाने का एग्जाम्पल लेंगे। बिगिनर जब आप होते हो, नया नया जब आप साइकिल या बाइक चलाना सीखते हो, तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि जिस तरफ आप देखते हो उसी तरफ आपका बाइक या साइकिल जाने लगता है। बिल्कुल इस चीज में भी, रेड कार थ्योरी में भी चीजें वैसे ही है कि जिस तरफ पे आप ज्यादा नोटिस करते हो वही तरफ आपका जो ट्रेजेक्टरी है आपके फिटनेस लाइफस्टाइल का या फिर प्रोग्रेस का, उसी तरफ जाने लगता है। अगर नहीं भी जाने लगता है, आपका ब्रेन सोचने लगेगा कि उसी तरफ जा रहा है
और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चला जाएगा तो आपका ट्रेजेक्टरी एक्चुअली वहां पे ही जाने लगेगा। तो वीडियो खत्म। अगर आपको मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन बुक करना है जहां पे हम